नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर की एक और क्लास में, क्लास नंबर 4 में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं किन चीजों पे। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वो थी सीपीयू रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। जिस क्लास में हमने ये सारी चीजें यानी सीपीयू रजिस्टर क्या होता है और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी, डेटा बस और ये सीपीयू की स्पीड वगैरह, थोड़ा सा हमने इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है? तो बिफोर द स्टार्ट दिस सेशन यू वांट टू नो व्हाट, कि तुम्हें क्या जानना जरूरी है? तो ये जानना जरूरी है कि ये जो इनपुट और आउटपुट, तो ये होते क्या है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। इनपुट का मतलब, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो ऐसी कोई भी यानी कि चीज या कोई भी ऐसा हार्डवेयर या ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो कंप्यूटर को समझने योग्य इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसे कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है, वो इनपुट कहलाता है। और आउटपुट क्या होता है? ऐसा कोई भी हार्डवेयर जो या कोई भी मशीन जो कंप्यूटर के जो निर्देश हैं उनको मानव के पठनीय योग्य बनाती है या हमारे पठनीय योग्य बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप चाहें तो इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, आप लिख लीजिए। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस, जो हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं या इसको कमांड कह सकते हैं, ठीक है। कमांड कह सकते हैं इसे, या इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। INSTRUCTION, ठीक है, लिख लेना इसे। थोड़ी सी जगह कम है, चल भाई वापस चले जाए, ठीक है। जो डिवाइस जो यानी कि वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, वो डिवाइस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। डेफिनेशन है, लिख लीजिए। अरे यार, एक तो क्या है ना, ये जो है ना, जितने भी स्मार्ट गैजेट हैं इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनको यूज करना भी एक तरीके का। लेकिन अपन तो टीचर ही कंप्यूटर के हैं, तो अपने लिए तो प्रॉब्लम होती नहीं है। अब लिखेंगे हम आउटपुट। आउटपुट डिवाइस की भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के आउटपुट को मानव के, मानव कौन? अपन, मानव के पठनीय योग, पठनीय मतलब रीडेबल, पठनीय योग्य बनाते हैं, बनाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या कमांड या इंस्ट्रक्शन, ओ एन, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, इनपुट है। और वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के जो आउटपुट है उसको मानव के पठनीय योग्य बनाते हैं, वे सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे देखो कुछ है ना इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं, जैसे माउस है, माउस से हम क्लिक करके कुछ भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे देते हैं। कि डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा हमारी छवियां यानी कि इनपुट कर लेता है। जॉयस्टिक है, ये गेम खेलने के काम आती है। माइक है, इससे हम बातें
जो बोलते हैं इसके अंदर, तो वो भी एक इनपुट लेके जाता है। और ये स्टाइलस है, जो स्टाइलस आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इससे मैं इस स्क्रीन पर लिखता हूं, इसको इनपुट देता हूं, ठीक है। तो अब हम कुछ जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में, सबसे पहले हम कुछ इनपुट डिवाइस लिखेंगे यहां पे, ठीक है। पहले हम कुछ इनपुट डिवाइस लिखेंगे, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मेनली कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको खुद को भी पता होगी। अब जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की अगर सबसे ज्यादा यूज आने वाली है ना, तो ये कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज में आता है, ठीक है, या इसको प्राइमरी इनपुट भी कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे माउस। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा यूज आता है। फिर बात करते हैं टच पैड। अगर आपने लैपटॉप पे अगर देखा है, हम ऐसे ऐसे उंगली चला के जो उसको इनपुट देते हैं वो क्या कहलाता है, वो टच पैड कहलाता है। वो उसमें भी लेफ्ट राइट माउस के ही बटन होते हैं, और ऐसे करके हम जो कर्सर होता है उसको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे लिखेंगे लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन है ना, एक इस प्रकार का पेन होता है, उसमें एक बटन होता है, बट जैसे माउस के जैसा ही होता है वो। तो जैसे मान लो बहुत दूर स्क्रीन है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे उसे लेजर टाइप में एक लेजर निकलती है, उसे स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले जाओ, अगर वहां पे क्लिक करोगे तो वो उस पर वर्क करता है, यानी दूर से हम उसे काम कर सकते हैं। उसमें इनपुट है जो बहुत दूर से दिया जा सकता है लेजर के थ्रू, ठीक है। नंबर 5 पे लिखिए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है जो गेम वगैरह खेलने के काम आता है, ठीक है। स्टाइलस, स्टाइलस तो आप मेरे हाथ में देख ही पा रहे हैं, तो ये है स्टाइलस। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक भी गेम खेलने के काम आता है। स्कैनर, जैसे आपने कभी फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो उसमें जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो जो ई मित्र वाला है वो क्या करता है, ये जो स्कैनर है इसके अंदर आपका यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको डालता है, कंप्यूटर में से इनपुट लेता है, तो यहाँ से स्कैन होके ये जो उसकी जो कॉपी है वो कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो स्कैनर भी एक तरीके का क्या है, स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के बाद में हम और क्या हो सकता है, अच्छा माइक को तो आप भूल ही गए। इसे माइक कहते हैं या इसे कहते हैं माइक्रोफोन। इसे माइक कहते हैं या इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। जो डिजिटल कैमरा है, जो डिजिटल कैमरा होता है ना, वो भी क्या होता है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। एक होता है डिजिटाइजर। जो डिजिटाइजर होता है ना, ये होता है ग्राफिक टैबलेट होती है, इससे भी आप इनपुट कर सकते हैं। ये होती है ग्राफिक टैबलेट। एक होता है बायोमेट्रिक मशीन, देखी है आपने, जिससे फिंगरप्रिंट लगता है। और भी है क्या कुछ, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक मशीन, अभी तो और भी है। देखो इसमें क्या है ना, बड़ा सिंपल सा है। या तो ऑप्शन में आपको इनमें से कुछ भी देके ये पूछ लेगा क्या, कि निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है, या पूछ लेगा इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। अभी जैसे हम आउटपुट डिवाइसों की बात करेंगे तो वहां पे हम आउटपुट डिवाइस पढ़ लेंगे। अरे आजा यार भाई, क्या कर रहा है, अरे रुक जा, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। तो अभी इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है MICR।
देखो MICR पता है क्या होता है, अगर आपने कभी भी चेकबुक देखी है, चेकबुक, तो चेकबुक के ऊपर एक है ना मैग्नेटिक कोड होता है, उसे बैंकों के अंदर यूज होता है। ये MICR है जो स्पेशली बैंकों के यूज होता है। ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, इनमें से कुछ भी एक शब्द है जो आ जाता है। मैग्नेटिक CHRSCT कैरेक्टर रीडर भी आ सकता है, या आ जाता है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसे लिख लेना RECOZATION। ठीक है, इसे रिकॉग्नाइजेशन लिख लेना। और ये स्पेशली कहां पे काम में आता है, ये बैंक के अंदर ही काम में आता है। अगर बात करें तो एक आता है OCR, शॉर्ट में लिख देता हूं, बाद में हम इन्हें पढ़ेंगे भी तो वहां पे हम इन्हें और फुल में देख लेंगे। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक पढ़ा है आपने OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो एग्जाम वगैरह होती है ना जिसमें OMR भरी जाती है, तो OMR तो आपने भर दी, पेंसिल से भर दी या पेन से भर दी, तो उसके बाद में उसे स्कैन किया जाता है एक मशीन के अंदर, और उस मशीन को क्या कहते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद में है BCR। BCR होता है बार कोड रीडर। अगर आपने देखा हो शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो कपड़े हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उस पर एक ऐसे है ना लंबा कलर ऐसे देखो, इसकी है ना एक खास बात होती है क्या, जो बार कोड होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे एक कोड होता है, उसे क्या कहते हैं, बार कोड। तो BCR एक मशीन होती है जो हाथ से पकड़ी हुई होती है, उन्होंने उसे स्कैन करते हैं तुरंत तुरंत, तो वो होती है बार कोड रीडर। बार कोड को यानी कि उन्होंने स्कैन किया, तुरंत उनके कंप्यूटर में दिखा देता है प्रोडक्ट इतने रुपए का, इतना डिस्काउंट है, और तुरंत उसका पेमेंट वगैरह हो जाता है। ठीक है, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, और क्या बचा अब, यार देखो होता क्या है ना, ऐसे याद नहीं आता है। अब मैं चाहता हूं कोई चीज है ना भूलना नहीं चाहिए। एक है QR कोड रीडर, QR कोड रीडर। QR क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब, जैसे आप पेमेंट वगैरह करते होंगे दुकानों पे या कहीं पे भी QR कोड को स्कैन करके, तो जैसे आपने उसे किया तुरंत स्कैन हुआ और तुरंत पेमेंट पे पहुंचा देता है, बस पैसे डालो और लो करो पेमेंट। तो ये मैक्सिमम वो सारे मैंने आपको लिखा दिए हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, या मेनली तो यही है। ठीक है, तो आप इनको एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। साउंड वगैरह ठीक है, साउंड वगैरह ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे सारे इनपुट डिवाइस। अभी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया इनपुट डिवाइस, इन सारे चीजों की भी हम अभी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। अभी जैसे देखो, मैंने आपको OCR की फुल फॉर्म या नहीं लिखाई, जगह नहीं है, OMR की नहीं लिखाई, तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे लिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इनपुट डिवाइस में इनपुट ही कर लेगा। एक तो ये जो होता है ना हमारे, जो स्लाइड लगाने वाले, चलिए अब ये सारी इनपुट डिवाइस लिख ली। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की, और उसके बाद में हम बात करेंगे ऐसे डिवाइस जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। उसके बाद यानी कि दोनों चीजें हो जाएंगी, फिर हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे कि कीबोर्ड के अंदर क्या चीज है, माउस के अंदर क्या चीज है, वो सारी उनकी जो फंक्शनलिटी है। अब जैसे कीबोर्ड है ना, उसमें हजारों क्वेश्चन है, अगर आप कीबोर्ड को पढ़ने बैठ जाओ ना, तो आप 2-3 घंटे आराम से कीबोर्ड ही पढ़ लो बस। तो अभी हमारे यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, यानी कंप्यूटर जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, या कंप्यूटर हमें जो चीज समझाना चाहता है, तो आउटपुट जो डिवाइस होती है ना, वो उस चीज को हमारे समझने योग्य बनाते हैं, मानव के पठनीय योग्य बनाते हैं। उन सभी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। मैंने आपको उसके पीछे डेफिनेशन लिखा दी है। अब देखो बड़ा सिंपल सा, ये है मॉनिटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पर जो भी चीज दिखाई देती है उसे ही तो हम समझते हैं, चाहे इस पे कोई वीडियो चल रहा है, या फिर इस पे कोई कैलकुलेशन हो रही है, कोई सवाल है, या किसी का फोटो है, तो वो सारी चीज यहाँ पे होती है। अभी ये है एक प्रिंटर।
प्रिंटर से जैसे हमें कोई भी चीज अगर प्रिंट करी, यहां से कमांड दी और प्रिंटर से ये जैसे हार्ड कॉपी निकली और हार्ड कॉपी हमारे हाथ में आ जाती है, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट है। ये है प्लॉटर। प्लॉटर भी जो होते हैं ये एक तरीके के प्रिंटर ही होते हैं, लेकिन ये एक तो क्या साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये उच्च क्वालिटी की जो चीजें हैं, यानी उच्च क्वालिटी के जो गुणवत्तापूर्ण प्रिंट आउट करते हैं, इनकी जो क्वालिटी होती है ना, जैसे ये देखो प्रिंटर है, इसने कुछ प्रिंट किया तो उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन जो प्लॉटर है ना उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अब ये है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, अक्सर आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के अंदर आजकल देखो पेन ड्राइव लग जाता है, एचडीएमआई केबल लग जाती है, और उससे हम है ना बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। जिनके पास मान लो छोटा टीवी है और वो बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं, तो प्रोजेक्टर का उपयोग करके वो उसे बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे है ना पीपीटी वगैरह जो होती है ना, प्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो कॉलेज वगैरह में हो, स्कूल वगैरह में हो, तो वो भी उससे भी इसका यूज किया जाता है। और इसको तो ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा जो नहीं जानता। ये है स्पीकर। स्पीकर वही जिससे हम गाने सुनते हैं। तो स्पीकर ये क्या आउटपुट देता है। अब ये कैसा आउटपुट है, इसमें कोई हार्ड कॉपी नहीं है, एक तरीके के डिजिटल आउटपुट है। कैसे, जैसे इसने कुछ, जैसे कोई गाना इसमें से बजा, हमारे कानों में पड़ा, हमने सुन लिया उसे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन अगर बात करें जो प्रिंटर जो है, ये कैसा आउटपुट दे रहा है हमें, ये हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट दे रहा है। तो ये चीजें भी हम आगे समझेंगे। अभी हमने समझा कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कैसे काम करती है, तो अब हम थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लिखिए आउटपुट डिवाइस। कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है मेनली, उनके बारे में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो नंबर 1 पे तो आप मॉनिटर ही लिख लीजिए। देखो जो मेन का होती है ना, वही एग्जाम्स में पूछी जाती है। हर कोई जो चीज है वो एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है। एक प्रोजेक्टर लिख लीजिए। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, फिर प्रिंटर भी एक क्या है, प्रिंटर को भी आप लिखेंगे। प्लॉटर लिख सकते हैं आप। प्लॉटर लिख लीजिए और एक लिख लीजिए स्पीकर। स्पीकर हो गया, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब यानी कि कंप्यूटर जो हमें चीज समझाना चाहता है वो इनसे द्वारा समझाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसें हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरीके की डिवाइसेज हैं, तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है। और ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, अब देखो, जैसे मान लो ये है टच स्क्रीन। ये क्या है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कैसे इनपुट और आउटपुट हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे आप इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। देखो टच स्क्रीन जैसे मोबाइल होता है हमारा, हमने अपनी फिंगर से, जैसे इसने अपनी फिंगर से कुछ भी इसको कमांड दी, जैसे मान लो व्हाट्सअप ओपन किया, तो इसी स्क्रीन पे व्हाट्सअप ओपन हो गया, यानी आउटपुट भी इसी ने दे दिया और इनपुट भी इसी ने दे दिया। तो टच स्क्रीन जो है, या टच स्क्रीन जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों में ही गिनी जाएंगी, ठीक है। कहीं कहीं पे से इनपुट में दिया हुआ है, आउटपुट में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीजों में गिनी जाएगी। अब बात करें फैक्स मशीन की। फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की होती है। कैसे होती है, देखो फैक्स मशीन से अगर फैक्स करना है ना, यहां से फैक्स डाला तो सेम वो दूसरी फैक्स मशीन में वहां पे निकल जाएगा। इसके अंदर बस एक खास बात है कि ये हाफ डुप्लेक्स होता है। अभी हम है ना कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया में पढ़ेंगे कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। इसके अंदर एक बार में एक ही काम होता है। अगर आप इसे इनपुट भेज रहे हो, जैसे इससे फैक्स भेज रहे हो, तो इससे फैक्स भेजा ही जा सकता है। ऐसा नहीं है फैक्स भेज भी रहे हो और फैक्स आ भी रहा है। अगर इससे फैक्स आ रहा है तो फिर आ ही सकता है, इससे भेज नहीं सकते। तो एक बार में एक काम करता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। अगर बात करें मॉडम की, ये है मॉडम। मॉडम भी क्या है,
इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। कैसे? ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो फंक्शनलिटी इसकी होती है, जिसे आगे हम बात करेंगे। अब जैसे ये सीडी हो गई, सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये कैसे होती है? जैसे देखो, एक खाली सीडी भी आती है। अब इस जो सीडी है इसमें डेटा डाला भी जा सकता है। अब सीडी भी कई प्रकार की होती है। ऐसी सीडी होती है जैसे सीडी RW है, इसको राइट वंस कर सकते हैं। तो ऐसे सीडी भी कई प्रकार की होती है कि उनमें एक बार लिखा जा सकता है। आगे हम सीडी के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसी सीडीज होती है जिनमें बार बार मिटाया जा सकता है उनको, और बार बार लिखा जा सकता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीज हमसे ले सकते हैं। पेन ड्राइव होते हैं। अब देखो, पेन ड्राइव में डेटा डाला भी जा सकता है और इससे डेटा लिया भी जा सकता है। तो पेन ड्राइव हो गया। ये है वेब कैमरा। हमारे लैपटॉप पे ना स्क्रीन पे एक कैमरा लगा होता है, या वेब कैमरे आते हैं, एक्सटर्नल भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हम किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो एक तो हमें यहां से इनपुट कर रहा है, ठीक है, हमें तो यहां से इनपुट कर रहा है और सामने वाले को दिखा रहा है इसी चीज से। तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही इस चीज से काम हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखेंगे जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। इनपुट, ठीक है। तो अब लिखिए इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की जो डिवाइस है वो कौन से डिवाइस। सबसे पहले लिखेंगे मॉडेम। मॉडेम की फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। यानी कि इसकी फंक्शनलिटी होती है, यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट भी करता है फिर डीमॉड्यूलेट भी करता है। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए। क्या हो गया? आवाज वगैरह सब क्लियर है? तो फिर क्यों कह रहे हो भाई आवाज में प्रॉब्लम है? सब ठीक है। अच्छा, एक हो गया फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के बारे में अभी हमने इंफॉर्मेशन ली थी कि फैक्स मशीन कैसे फैक्स करती है। एक हो गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बाद आप लिख सकते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा और क्या बचा? मॉडेम हो गया, फैक्स मशीन हो गया, वेब कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया। एक है स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया में जैसे सीडी है, पेन ड्राइव है। तो इनमें क्या है, जैसे इनपुट भी हो जाता है और आउटपुट भी हो जाता है, इसलिए इनको भी क्या है, दोनों ही माना जाता है। अब देखो, बहुत है ना, सिंपल सी कहानी है। जो इनपुट डिवाइस होती है ना, वो क्या करती है, इनकोड करती है। इनकोड मतलब जैसे हमने उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, तो वो कंप्यूटर को समझा देगा। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे हमने ए दबाया, तो आपको क्या लग, जैसे अगर हमने कीबोर्ड पे ए दबाया और ये कैपिटल ए दबाया, अगर हम कीबोर्ड में ए दबाते हैं ना, तो कंप्यूटर इसे 97 समझता है, और हम अगर बड़ा वाला ए दबाते हैं तो इसे 65 समझता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ए दबाया और कंप्यूटर से ए समझता है, तो ए नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर क्या है ना, कंप्यूटर ए की लैंग्वेज समझता है, कौन सी, और वो है बाइनरी लैंग्वेज। और वो चालू होती है 0 और 1 की। समझ गए? तो अब अगर आपने ए दबाया तो कंप्यूटर को लगा 65, 65 को उसने कन्वर्ट किया 0 और 1 में। आगे हम एक कन्वर्जन पढ़ेंगे, अगर नंबर सिस्टम आपके है तो उसके बाद में जो डेटा निकल के आता है ना, वो होता है मेन डेटा, और वो किस में निकल के आता है, 0 और 1 में। और कंप्यूटर फिर उसे समझता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है हमें। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम उनसे पूछना चाहते हैं कंप्यूटर से या काम करवाना चाहते हैं, उनको इनकोड करती है। और आउटपुट जो डिवाइस है वो क्या करती है,
उसे डिकोड करती है। डिकोड मतलब जैसे कंप्यूटर ने जो भी आउटपुट बनाया उसे हमें समझाती है, उसे डिकोड कर देती है। डिकोड का मतलब है जैसे जो इनकोड है या इनक्रप्टेड जो चीज है उसे डिकोड कर देती है, जो उसे सिंपल सी भाषा में बता देती है हमें कि भाई ये चीज है और ऐसे कंप्यूटर ने काम किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इसके अंदर। चलिए लिखिए आप इसे। चलिए अब यहाँ पे अब हम कुछ थोड़ी सी है ना ऐसी चीज समझेंगे जो थोड़ा समझने योग्य है। प्रथम जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है? प्रथम इनपुट डिवाइस या मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस। चलिए क्या आप में से बता सकता है कोई कौन सी वो डिवाइस है? एक डिवाइस है पंच कार्ड, और ये जो डिवाइस है ना इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। और ये क्वेश्चन है ना काफी एग्जाम में है, पंच कार्ड का देखने को मिलता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, या पंच कार्ड जो है वो इनपुट या आउटपुट है। ये पहला जो बात करें कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये जो चीज है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। क्या क्वेश्चन क्या लेंगे? स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की वो कौन सी है, अगर आपसे पूछ ले तो। STM। अरे भैया जी, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस वो है कौन सी? बताओ, माउस और कीबोर्ड में से एक है, कौन सी हो सकती है? तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड। और अगर बात करें स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग कौन सी होती है? देखो अगर पॉइंटिंग आपको समझ में ना आया ना तो ऐसे समझ लेकर उसमें लाइट जलती है, उनमें है ना सभी में लाइट जलती है, वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, या उनको पॉइंटिंग या ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। ड्रॉ डिवाइस कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे है ना कुछ ड्रॉ भी किया जा सकता है। अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उनसे ड्रॉ भी किया जा सकता है। चलिए इसे लिखिए। हाँ जी, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। चलिए वैसे देखो अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इसे पॉज करके इसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां पे मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा। लेकिन देखो पीडीएफ से क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट है ना वो लिखते नहीं है उसे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पास की चीजें हैं तो आप फ्री क्लास देखिए ही मत। लेकिन अगर आप वास्तव में सीरियस हैं और आप भारतवर्ष से किसी भी ऐसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसके अंदर बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है तो वहां ये सारी चीजें आनी है। ऐसा कोई अगर मान लो एग्जाम है जिसमें बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है सेम ही चीज में, तो उसकी जब हम इसकी डिटेल जानकारी बात करेंगे तो वहां से इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो हर एग्जाम में आएगा। अगर किसी भी ऐसी एग्जाम है जिसमें दे दिया कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा तो वहां पे सारी चीजें पूछे जाने वाली है। अब देखो एक बड़ी अच्छी चीज आती है क्या, कि इनपुट हो गया आउटपुट हो गया ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन इनपुट देंगे किसमें, यानी इनपुट दिया कहां जाता है? तो अब देखो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या कह सकते हैं कि मेनली जहां पे काम होता है ना वो कैसे काम होता है। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है CUI। CUI मतलब
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या होता है GUI। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो दो तरीके के जो कंप्यूटर हैं, आप देखो या तो इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो या आप इन्हें कंप्यूटर कह लो, या ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी मशीन को यूज कर रहे हैं ना तो वहां पे दो तरीके होते हैं। अब जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है कौन सा, ये GUI। अब जो CUI है ये बंद हो गया, पहले चलता था। अब CUI क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मैंने लिखा Window+R मैंने दबाया, उसके बाद में मैंने इसमें लिखा CMD। देखिए अभी ये जो इंटरफेस देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी आ रही है, ये है कैरेक्टर बेस्ड। अगर आपको इससे कोई भी काम करवाना है या इसे कुछ भी इनपुट करवाना है, भले ही आपको कोई कैलकुलेशन हो गई कुछ भी करवानी है, तो आपको उसमें ना ऐसे कमांड लिखनी पड़ेगी। कैसे, जैसे ये कीबोर्ड आ गया, कुछ भी आपने इसमें लिखा उसके बाद ही ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर बेस्ड, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो अभी जो स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैसे, अगर मान लो मेरे को गूगल क्रोम खोलना है तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये जो होता है ना, ये खुल जा भाई, GUI, इसमें है ना आइकन होते हैं। अरे येलो येलो, आइकन होते हैं। आइकन, आइकन मतलब ये जो बने हुए हैं ना, ये इनको बोलते हैं आइकन। इससे हमें क्या मदद मिलती है, अब हमें कोई भी चीज ओपन करनी है तो देखो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये टोपी सी दिख रही है, इस पे क्लिक कर दो, ये खुल जाएगा। तो GUI ग्राफिकल में क्या होता है, आइकन्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं। लेकिन CUI के अंदर आपको उसे प्रॉपर कमांड देनी होती है, जिसके बाद ही हम उसे यूज कर सकते हैं या हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ना सिंपल सा इसके अंदर ये चीज जरूर डाल लेनी है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके अंदर आइकन होते हैं और इसके अंदर होता है टेक्स्ट। इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है। अब ये जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत टिपिकल है यूज करने में, बहुत ज्यादा हार्ड है। इसे इसलिए ये खत्म ही हो गया। अब तो ये समझ लिए मार्केट से अब किसी भी कंप्यूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ज्यादा यूज नहीं करता। अब GUI ही ज्यादा चलता है, और GUI क्या है, सिंपल बहुत है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड है। जो GUI है, अंडरस्टैंड है। क्यों, क्योंकि CUI को चलाने के लिए बहुत नॉलेज की आवश्यकता है, लेकिन GUI को चलाने के लिए ये नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी आइकन वगैरह दिख रहा है, आप देखो कोई भी ऐसा इंसान जो पहले दिन कंप्यूटर खरीदता है वो कंप्यूटर चलाना सीख जाता है। पिक्चर देख लेगा, यूट्यूब देख लेगा, नेट खोल लेगा, सरकारी रिजल्ट खोल लेगा, नौकरी का फॉर्म भर लेगा। क्यों, क्योंकि वहां सब दिख रहा है, टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ रहा, उसे कोडिंग की कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। तो GUI जो है वो ज्यादा अच्छा है। अब हम चालू करेंगे हमारी इनपुट डिवाइस है, और सबसे पहली जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में एक जानकारी आपको बहुत जानना जरूरी है, क्या कि यह कंप्यूटर की सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है, जिसे मुख्यतः टेक्स्ट एंट्री हेतु उपयोग में लाया जाता है। और हेडिंग है, यह किसने लिखा है, तो ये चीज आपको लिख लेनी है। ये जो डेफिनेशन है ना, इसे जरूर लिख लेना, क्योंकि ये याद करने में सुविधा रहती है। एग्जाम में तो क्या आएगा कि कंप्यूटर सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है। अब देखो कीबोर्ड में ना, अच्छा कीबोर्ड के इन्वेंटर भी आपको लिख लेने। छोटा नहीं होगा क्या, छोटा नहीं होगा, कोई बात नहीं। अरे यार आ जाओ वापस से। जो कीबोर्ड के इन्वेंटर है, यार क्या हो रहा है यार, कीबोर्ड के जो इन्वेंटर है वो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो इसका भी आपको नाम लिख लेना है। हालांकि ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन
कोई भी कुछ भी पूछ ले, आजकल देखो किसी का भरोसा नहीं है। तो कीबोर्ड के बारे में दो जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि एक तो मुख्यतः टेक्स्ट एंट्री के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें है ना नंबर ही नंबर है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, इसमें फोटो तो कहीं है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, तो इसमें हम टेक्स्ट ही यूज करेंगे। और क्रिस्टोफर जो लेथम है ये इसके क्या है, इसके इन्वेंटर हैं या इन्होंने इसकी खोज की थी। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे हम यहाँ पे कैरी करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको कीबोर्ड में क्या दिखता है, ऊपर से हम इसे पढ़ना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो कीबोर्ड के अंदर ये दिख रहा है आपको, ब्लैक ले लूं, कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती हैं वो 101 से 108 तक होती है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मानक कीबोर्ड में या कह सकते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, मानक कीबोर्ड में की कितनी होंगी, वो होंगी 104, ठीक है। जो मानक है या स्टैंडर्ड जो है या सबसे ज्यादा जो प्रचलित जो कीबोर्ड है उसके अंदर 104 कीज होती